नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को समझना है। भारत की सांस्कृतिक यात्रा के अंतर्गत हम लोग स्थापत्य की यात्रा भी कर रहे हैं और उन स्थापत्य में प्राचीन स्थापत्य की भी कई कड़ियां जो है वह लेकर हम लोग आ चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग एक जो है वह अन्य कड़ी जो है वह जोड़ रहे हैं जो बौद्ध स्थापत्य से जुड़ी हुई है, और इस बौद्ध स्थापत्य से जुड़ी जो संरचना है उसे हम लोग स्तूप कहते हैं। तो स्तूप प्राचीन काल में बने और क्या उसकी विशेषता थी, तो एक स्तूप की अगर चर्चा देखें तो यह स्तूप जो है वह एक इसी प्रकार जो है वह स्तूप जो है वह ये स्तूप है। तो बौद्ध जो है, जो परंपरा है, उसमें पाली भाषा का महत्व विशेष है। पाली भाषा हो या जो है वह संस्कृत की भाषा है, इसमें स्तूप का जो अर्थ होता है ढेर, यानी एक प्रकार का ढेर, कलेक्शन। ठीक, तो यह जो है वह दरअसल एक गोल टीले नुमा आकार की आकृति को जो है वह दरअसल स्तूप जो है वह कहा जाता है। लेकिन स्तूप की संरचना हम लोग देखें तो ऐसी ही जो है वह संरचना हो यह आवश्यक नहीं है। यह सांची का स्तूप है और हम लोग जो है वह सांची का स्तूप एक प्रसिद्ध स्तूप है, इसलिए हम लोग अक्सर जो है वह दिमाग में स्तूप की चर्चा जो है वह होते के साथ ही दरअसल यही चित्र जो है वह अंकित होता है। ऐसा नहीं है। स्तूप की संरचना भारत के अलावा अन्य देशों में भी प्रचलित हुई, और भारत के अलावा अन्य देशों में जो है वह प्रचलित हुई। तो देखिए, ये जो है वह जेतवान राम्या जो है वह एक प्लेस है जो श्रीलंका में है, और वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बना हुआ है। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा स्तूप है वह जो है श्रीलंका में है। और श्रीलंका में स्तूप नहीं कहते हैं, भारत में स्तूप अगर जो है वह कहा जाता है अगर, तो भारत के अलावा जो अन्य राष्ट्र हैं उनमें स्तूप नहीं कहा जाता है, बल्कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका में इसे डगोबा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसे जो है वह चौर्टेन के नाम से जाना जाता है। यानी यह स्तूप नहीं कहलाता है, भारत में यह स्तूप कहलाता है। और जैसे कि देखा कि श्रीलंका में भी स्तूप है, श्रीलंका के अलावा और भी राष्ट्रों में, जैसे जो है वह मॉडर्न स्तूप की बात करें, आधुनिक काल का स्तूप, तो देखिए हंगरी में स्तूप जो है वह है जिसकी आकृति बदल गई। क्यों? क्योंकि संस्कृति के अनुरूप जो है वह अलग अलग जो है वह संरचनाएं, स्थापत्य जो है का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो है वह आप देखिए यहाँ ये काठमांडू नेपाल का में बना हुआ स्तूप है, यह भी मॉडर्न जो है वह डे का स्तूप है। तो यह भी जो है वह स्तूप की संरचना बदल गई, यानी स्तूप का संरचना वही हो यह जरूरी नहीं। और यह जो है वो प्राचीन काल का स्तूप है जो स्वात में है। स्वात यानी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में स्वात जो है वो प्राचीन काल में, जो उसको एज इट इज जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है। तो यह भी जो है वो एक प्राचीन काल का स्तूप है। इसकी भी संरचना बदल गई। फिर से संरचना जो है वो देखिए यहाँ पर जो है वह ये संरचना अब जो है वह यहाँ लगभग जो है वह संरचना में जो है परिवर्तन आ गया। तो यह कहाँ है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में। यह भी प्राचीन काल का स्तूप है। यानी स्तूप की संरचना निश्चित नहीं थी कि वह गोलाकार, अंडाकार यही जैसा ही कुछ होगा, बल्कि उसकी संरचनाओं में कई जो है वह अंतर हम लोग देखते हैं। ये देखिए, हर प्रकार के स्तूप जो है वह हमें देखने को मिलते हैं, हर प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं, और हर प्रकार के स्तूप जो है वह अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के स्तूप जो है वह देखने को मिलते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ स्तूप है। ये ऑस्ट्रेलिया जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये स्तूप है। तो ये भी जो है वह एक अलग प्रकार की फिर से संरचना है। इसका मतलब है स्तूप की संरचना अलग अलग। अब ये देखिए, ये कुशीनगर में बना हुआ स्तूप है, तो यहाँ की संरचना फिर से अलग है। तो यानी कि स्तूप की संरचना में परिवर्तन होता रहा था। अब स्तूप का निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के लिए उस समय के 8 राज्यों ने अपना अपना दावा किया। 8 राज्यों ने अपना अपना दावा किया, यानी उनका अधिकार है भगवान बुद्ध जो है के शरीर पर, मृत शरीर पर उनका अधिकार है। कोई, किसी ने कहा कि मेरे यहां जन्म हुआ था, किसी ने कहा मेरे यहां मृत्यु हुई थी, किसी ने कहा मेरे यहां प्रवचन दिए थे, किसी ने कहा मेरे यहां बहुत लंबे समय तक जो है वह रहे थे, किसी ने कहा मेरे से बहुत अच्छे उनके मधुर संबंध थे। यानी इस प्रकार से 8 राज्यों ने जो है वह उनके शरीर पर अपना हक जताया कि वही अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन यह तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया कि भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और उनकी जो अस्थियां थी उन अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, और उन 8 भागों को बांटकर उन 8 राज्यों को दे दिया गया। अब उन अस्थियों को जो है वह ले जाकर उन लोगों ने वहां पर एक स्मृति चिन्ह बनाया, स्मृति चिन्ह बनाया, उन अस्थियों को रखकर स्मृति चिन्ह बनाया। वही स्मृति चिन्ह जो है वह क्या कहलाया? स्तूप कहलाया। वही स्मृति चिन्ह स्तूप कहलाया। और वही
जो है वह उन्हीं अस्थियों को जो है वह बनी आकृति जो है वह स्तूप जो है वह बन गई। तो ये जो है वह कुशीनगर में जो बनी हुई है यह भी उनमें से एक है। अब जो है वह देखिए क्या है, बौद्ध जो परंपरा है उसके अनुसार से कहा जाता है कि अशोक, जो मौर्य शासक अशोक थे, उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। अब 84,000 स्तूप क्यों बनवा दिए, कैसे आ गया? तो दरअसल कालांतर में जो है वह स्तूप का प्रयोग एक स्मृति चिन्ह के रूप में केवल किया जाने लगा, यानी बौद्ध भिक्षु हो या भगवान बुद्ध है थे, उनके सबके जो है वह स्मृति चिन्हों को जो है वह रखकर एक जो स्तूप बनवा दिया गया। तो अशोक ने चूंकि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए जो है वह अशोक ने जो है वह 84,000 स्तूप बनवाया। लेकिन यह इस बात का प्रमाण जो है हमें ना तो जो है वह कोई अन्य स्रोत से मिलता है, ना ही जो है वह हमें इसके बारे में 84,000 स्तूप जो है वह के पुरातत्व जो है वह मिलते हैं। वास्तविकता है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार से अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। वहीं प्राचीन काल के ही जो है वह एक शासक शुंग वंश के शासक हुआ करते थे, पुष्यमित्र शुंग। तो मान्यता है, बौद्ध परंपरा ही कहती है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है वह क्या किया, तो 80,000 स्तूपों को जो है वह तुड़वा दिया। पुष्यमित्र शुंग जो है वह कौन, तो ब्राह्मण जो है वह कुल के थे। तो अब देखिए, ब्राह्मण कुल के थे और उनका भगवान बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे, तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों का जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम लोग यहां भी देखते हैं। इसका मतलब है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा दिए और इन्होंने 80,000 स्तूप नष्ट कर दिए। अब ये जो 80,000 स्तूप नष्ट करिए, तो दोनों ही जो वह बातें किसने कही, बौद्ध परंपरा के अनुसार। तो इसलिए हमें स्तूप जो है वह था कि नहीं था, इसके बारे में हम भ्रम की स्थिति में हैं। हम यह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि स्तूप था ही और स्तूप को तोड़ दिया गया, या इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते हैं कि जो है वह स्तूप नहीं था। कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार से यह हुआ। अब ये स्तूप जो है वह आप गौर करके देखिए, उसकी संरचनाएं अलग अलग बदलती रही। ये जो है वह देखिए, ये हरियाणा में यमुनानगर में स्तूप जो है वह, इसके बाद जो है वह देखिए यह जो है वह चौखंडी जो है वह सारनाथ का स्तूप जो है वह है। इसके बाद जो है वह यह हम लोग देखें तो केसरिया बिहार का स्तूप, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, लार्जेस्ट है, यह स्तूप है। इसके बाद जो है वह यह हम लोग का लद्दाख में स्थित स्तूप है, जो मॉडर्न डे का है। इसके अलावा यह जो है सांची में, और भी सांची में कई स्तूप है, उसमें में सांची में एक स्तूप यह भी है। इसके बाद जो है वह यह सारनाथ का एक और स्तूप जो है वह है। इसके बाद यह विशाखापट्टनम का स्तूप है, यह विशाखापट्टनम का स्तूप है। अब देखिए, स्तूप जो होते थे वह दरअसल 4 प्रकार के होते थे। स्तूप जो है वह 4 प्रकार के होते थे। तो हम लोगों ने देखा कि स्तूप 4 प्रकार के, एक जो है वह पारभौगिक, एक उद्देशिका, तीसरा जो है वह शारीरिक और चौथा संकल्पित, यानी सब अलग अलग प्रकार के स्तूप बनाए गए। अब इनका अगर स्तूपों को देखें तो पारभौगिक का मतलब है कि जो है वह किसी भी बौद्ध भिक्षु की भिक्षा पात्र, आसन आदि का को प्रयोग करके उनके ऊपर स्तूप बना देना, ठीक है, यानी उनके भिक्षा पात्र या आसन को रखकर उनके ऊपर स्तूप की संरचना। उद्देशिका का मतलब है भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़े हुए, वो भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़े हुए, वहां भगवान बुद्ध की अस्थियां हो सकती हैं, भगवान बुद्ध का जो है वह केश हो सकता है, भगवान बुद्ध का दांत हो सकता है, भगवान बुद्ध जो है वह वहां प्रवचन दे सकते हैं, यानी जहां जहां भगवान बुद्ध गए उनकी स्मृति से। तीसरा शारीरिक, और शारीरिक जो है वह है कि किसी भी बौद्ध भिक्षु, जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं, उनके केस का, उनके दांत का, उनके नाखून आदि का प्रयोग करके उनके ऊपर जो है स्मृति चिन्ह बना दिया गया, इसको शारीरिक स्तूप कहा गया। और चौथा जो है संकल्पित, वह संकल्पित यानी संकल्प लिया गया, यानी किसी श्रद्धालु ने, कोई जो व्यापारी है, कोई राजा है, कोई शासक है, वह उसने संकल्प लिया कि वह स्तूप का निर्माण करवाएगा। तो जो वह स्तूप का निर्माण करवाता था, वह तीर्थ स्थलों पर जो है निर्मित वह स्तूप जो है वह बन जाती थी। अब आते हैं हम लोग कि स्तूप की स्थापत्य जो है वह और विशेषताएं और कैसी होती थी। तो आइए देखिए, स्तूप जो है की जो है जो आकृति होती थी, इसमें अलंकरण के कुछ सीमित क्षेत्र थे। यानी देखिए, यहां हम लोग अलंकरण को देख रहे हैं, और ये जो अलंकरण का भाग है यह वेदिका कहलाती थी, यह वेदिका। और वेदिका जो है के भाग से ही दरअसल हम यहां पर प्रवेश कर रहे हैं। ये तोरण जो है, ये तोरण जिसे हम जो है वह प्रवेश द्वार कहते हैं, यह प्रवेश द्वार है। तो प्रवेश द्वार को हम लोगों ने तोरण कहा। मंदिर में भी तोरण जो है वह की परंपरा थी, यहां भी तोरण की परंपरा, ये प्रवेश द्वार। और इसके बाद जो है यहाँ जो प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ 2 प्रकार के होते थे, एक जो है वह यहाँ है से है, एक यहाँ से। देखिए, ये आंतरिक प्रदक्षिणा पथ है और यहाँ जो है बाह्य प्रदक्षिणा पथ। तो आपको जब हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य पढ़ा था, उसमें भी हमने जो है वह बताया था कि प्रदक्षिणा पथ कई जो है वह होते थे। यहाँ भी हमें 2 प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है। तो ये जो आंतरिक प्रदक्षिणा पथ है और जो है वो बाह्य प्रदक्षिणा पथ, यह क्या कहलाता था, ये मेधी कहलाता था। यानी प्रदक्षिणा पथ को मेधी जो है वह की संज्ञा दी गई। इसके बाद जो बिल्कुल ही नॉन डेकोरेटेड
स्थलाकृति, नॉन डेकोरेटेड जो आकृति थी, तो नॉन डेकोरेटेड जो आकृति है उसी को हम लोगों ने अंडा जो है वह का नाम दिया, ये अंडा जो है वह कहलाता है। और इसके ऊपर फिर से एक छोटा सा डेकोरेशन जो है वह किया गया, ये हर्मिका। जैसे मंदिर में हम लोगों ने जो है वह देखा था कि अमालका होती है, यानी मंदिर के शीर्ष पर अमालका होती थी, तो यहां पर जो है वह क्या है, हर्मिका। और जो है वह मंदिर के शीर्ष पर जैसे जो है वह हम लोगों ने देखा था कि कलश हुआ करते थे या ध्वज हुआ करते थे, यहां पर शीर्ष पर जो है वह क्या होती है, जो छतरी होती है। इसको और जो है वह दूसरे एंगल से जो है वह देखने का प्रयास करें तो यहां पर जो है वह देखिए, ये हर्मिका जो है वह है, जो हम लोग अमालका से तुलना कर सकते हैं, छतरी जिसकी जो है वह ध्वज से तुलना कर सकते हैं, या जो है वह कलश से तुलना कर सकते हैं मंदिर स्थापत्य में। और इसके ऊपर जो लोहे का दंड है उसको हम लोग यस्ती कहते हैं। और इसमें प्रवेश द्वार जो है वह कई होते थे, जैसे ये वेस्ट तोरण यानी पश्चिम दिशा में, और ये ईस्ट तोरण यानी पूर्व दिशा में। और यही जो है वह हम लोग इसको जो है वह वेदिका के नाम से जानते हैं। और यही जो है वह जो प्रदक्षिणा पथ है, इसी प्रदक्षिणा पथ को हम लोग मेधी के नाम से जो है वह जानते थे। इसमें सबसे ज्यादा जो डेकोरेटेड पोर्शन हुआ करता था वह होता था तोरण। सबसे ज्यादा जो डेकोरेटेड पोर्शन जो हुआ करता था वह तोरण। तोरण की संरचना जो है वह हमें कई जो है स्तूपों में देखने को मिली है। और उसमें हम लोग सांची के स्तूप को अगर देखें तो इसमें तोरण का द्वार जो है वह, तो ये तोरण, और इस तोरण की जो संरचना होती थी इसमें जो है वह पशुओं को, पक्षियों को डेकोरेट किया जाता था इसके ऊपर। यानी ये पूरी संरचना में पशुओं, पक्षियों आदि को जो है वह वहां डेकोरेट करके सजाया जाता था। और साथ साथ जो है वह इसके अलावा कुछ मानव आकृतियां भी होती थी और कुछ फूल पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता था, जो इसके प्रवेश द्वार के संदर्भ में था। तो बौद्ध स्थापत्य में यह पहली कड़ी है। इसके अलावा प्राचीन स्थापत्य में और भी जो है वह कड़ियां हम लोग बौद्ध स्थापत्य से जुड़े हुए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।